जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए जनरल हिंदी, जनरल साइंस, जीके जीएस के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पहले आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, सही बर्तनी वाला शब्द चुनिए। 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको यह बताना है किसकी बर्तनी शुद्ध है। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 14 नवंबर, 14 दिसंबर, 14 अगस्त या 14 सितंबर? हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आरोग्य का पर्यायवाची शब्द? बीमार, अशांत, निरोग, इनमें से कोई नहीं। सी वाला जो ऑप्शन है आपका निरोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? इंद्रेश, धर्मेंद्र, देवेंद्र, विजयेंद्र। ऑप्शन सी जो है आपका इंद्र का पर्यायवाची शब्द देवेंद्र होता है। कानन किस शब्द का विलोम है? वन, सुनसान, भीड़, शहर। ऑप्शन जो डी है आपका शहर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कृतज्ञ, कृतज्ञ इनमें से किसका विलोम है? उदार, निर्दयी, कृतज्ञ, आज्ञाकारी। कृतज्ञ सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? गुनाहों का देवता, कनुप्रिया, अंधा युग, नाचियो बहुत, गोपाल। इस क्वेश्चन का डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? ग्रह, अग्नि, घर, क्षीर। ऑप्शन सी जो है आपका घर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, व्याकरण दर्पण किसकी रचना है? व्याकरण दर्पण शिव पूजन सहाय। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण अशुद्ध रूप से प्रयुक्त है? बी वाला जो ऑप्शन है आपका मानसिक दासता सदा काल से ही चली आ रही है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन ए जो है आपका अनिश्चित संख्यावाचक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जिस संख्या से अनेक वस्तुओं अथवा प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। इसको कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न में से कौन की रचना दृष्टि से शब्द का भेद नहीं है? ऋण, यौगिक, योगऋण, विशेषण। डी वाला जो ऑप्शन है आपका विशेषण बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गायक का संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गायक, गायक, गय धन अक। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वासे वट का उच्चारण स्थान? दंतोष्ठ। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अमीर खुसरो की रचनाएं किस बोली में रचित हैं? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी। ऑप्शन सी जो है आपका खड़ी बोली बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लब प्रतिष्ठ में समास कौन सा होगा? अव्ययीभाव, द्वंद्व, द्विगु, बहुप्रिय। यहां पर होगा बहुप्रिय समास। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 3, 4, 5 या फिर 6? हिंदी की कुल 5 उपभाषाएं हैं। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गजानन का पर्यायवाची है? ऑप्शन ए जो है आपका लंबोदर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आत्मनिर्भरता का विलोम शब्द क्या होगा? दुराग्रही। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी वाला जो ऑप्शन होगा आत्मनिर्भरता का विलोम शब्द होगा परजीवी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कायर का विलोम क्या होता है? कायर का विलोम शब्द, कायर का विलोम शब्द होगा सूरवीर। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राधा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? राधा का पर्यायवाची शब्द ऑप्शन वी जो है आपका ब्रजरानी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आहूत का विलोम शब्द क्या होगा? आहूत का विलोम शब्द क्या होता है? अनाहूत। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हंसी का तत्सम शब्द क्या है? हंसी का तत्सम शब्द ऑप्शन जो डी है आपका हास्य, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सुकर्म में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? सुकर्म में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? सु, तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग का शब्द सु, स्टार्टिंग का शब्द हो गया, और कर्म ये आपका प्रत्यय हो गया। सूर्योदय की संधि विच्छेद क्या होगी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्योदय की संधि होगी सूर्य धन उदय। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नीलांबर में कौन सा समास है? दिगु, बहुप्रिय, कर्मधार, अव्ययभाव। यहां पर हो जाएगा बहुप्रिय समास। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आवश्यकता से अधिक धन के त्याग का क्या अर्थ है? ऑप्शन सी सपरिग्रह, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जीने के लिए उपन्यास के लेखक कौन है? जीने के लिए उपन्यास के लेखक की बात हो रही है यहाँ पे, राहुल सत्यानंद। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सही शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन सी प्रख्यात, तो प्रख्यात इस प्रकार से ही लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? साकेत, यशोधरा, भारत भारती, कैदी और कोकिला। ऑप्शन जो डी है आपका कैदी और कोकिला, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महादेवी वर्मा के काव्य में क्या प्रधान है? रहस्यवादी श्रृंगार। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन निराला की रचना से नहीं है? ऑप्शन बी परिवर्तन। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? आज नदी उदास थी। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महाभोज किसकी रचना है? मोहन राकेश, मनु भंडारी, राजेंद्र यादव, प्रेमचंद। ऑप्शन बी जो है आपका मनु भंडारी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी कृति दिनकर की है? परशुराम की प्रतीक्षा, अंधायुग, संसद से सड़क तक, भारत भारती। ऑप्शन ए जो है आपका परशुराम की प्रतीक्षा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रमेश गिर पड़ा, इस वाक्य में गिर पड़ा क्या है? ऑप्शन बी जो है आपका संयुक्त क्रिया, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां से आपके जीके जेएस के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। वर्ष 1902 से 3 में आरंभ किया गया श्री नारायण धर्म परिपालम योगम SNDP आंदोलन के प्रणेता कौन थे? ऑप्शन ए जो है आपका श्री नारायण गुरु, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुणाल। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। वर्ष 1828 में। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? ऑप्शन बी जो है आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास, तुकाराम, एकनाथ, इनमें से कोई नहीं। रामदास। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? रामनाथ पुरी, जीडी कुमार, लाला हरदयाल, तारकनाथ दास। डी वाला जो ऑप्शन है आपका तारकनाथ दास, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? सितार। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेदों के संकलनकर्ता कौन थे? वेदों के संकलनकर्ता, ऑप्शन जो बी है आपका वेद व्यास, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? लॉर्ड रिपन। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे। ऑप्शन सी जो है आपका चित्तरंजन दास, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है? हड़प्पा काल, मौर्य काल, बौद्ध काल, गुप्त काल। सो गाइस ये संबंधित है गुप्त काल से। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, नौकरशाही, मंत्रिपरिषद। ऑप्शन जो डी है आपका मंत्रिपरिषद, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहां पर स्थित है? चंडीगढ़, हैदराबाद, देहरादून, नई दिल्ली। यह स्थित है देहरादून में। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व में सबसे सूक्ष्मतम मरुस्थल कौन सा है? अटाकामा। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ब्लैक पगोड़ा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पतंजलि का संबंध किससे है? योग दर्शन से। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा कौन सी है? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। ऑप्शन बी जो है आपका तेलुगु, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कवि चित्रकार मोलाराम चित्रकला की किस शैली के लिए प्रसिद्ध है? बशोली, गढ़वाल, गुलेर, कांगड़ा। गढ़वाल। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देश के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग में दूरदर्शन की प्रसारण सुविधाओं का विस्तार है? 87%। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क किसकी शहादत के लिए प्रसिद्ध है? चंद्रशेखर आजाद। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजनीतिक शब्दावली में शून्य काल का अर्थ है? प्रश्न उत्तर सत्र। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस ये कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्थिर वैद्युत अवक्षेपित का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? वायु प्रदूषक। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एटीएम किसका संक्षिप्त रूप है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना की जनसंख्या के अनुसार भारत में बाल लिंग अनुपात है 914। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है सूर्य, हरे पौधे, प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली शर्करा, एटीपी। ऑप्शन ए जो है आपका सूर्य, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही होता है? ऑप्शन बी जो है आपका -40 डिग्री, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं होता है? आयरन, टंगस्टन, क्रोमियम, निकेल। ऑप्शन बी जो है आपका टंगस्टन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अग्निवलय किसे कहा जाता है? अग्निवलय ये कहा जाता है प्रशांत मणिमेखला। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1950 में, 1959 में, 1965 में, 1972 में। ऑप्शन जो डी है आपका 1972 में, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अशोक के शिलालेखों की जो लिपि है ये कैसी है? ब्राही। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है? कर्नाटक। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कायांतरित चट्टान है? ग्रेनाइट, सैल, संगमरमर, बेसाल्ट। ऑप्शन सी जो है आपका संगमरमर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधी को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? 21वां, 23वां, 30वां, 32वां। 21वां। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी जो है आपका अफ्रीका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? 29%, 57%, 76%, 97%। ऑप्शन जो डी है आपका 97% बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? असम राज्य में, पश्चिम बंग राज्य में, बिहार राज्य में, मेघालय राज्य में। ऑप्शन जो बी है आपका पश्चिम बंग राज्य में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सादिक कदाचार या असमर्थता के आधार पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति, संसद, विधानमंडल के समावेदन पर राज्यपाल, संसद के समावेदन पर राष्ट्रपति। ऑप्शन जो डी है आपका संसद के समावेदन पर राष्ट्रपति बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है? ऑप्शन जो डी है आपका श्रीवस्ती में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।